देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज को अपमानित किया जा रहा है। ये अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि स्टालिन ने जो भाषण पढ़ा वो लिखित भाषण था, और जो कॉन्फ्रेंस था उसका उद्देश्य था सनातन धर्म को इरेडिकेट करना, इसमें सुधार करना नहीं। तो ये जो महागठबंधन है ये एनडीए के खिलाफ में, वो हिंदू धर्म विरोधी है, हिंदुओं को अपमानित करना। एक और लालू यादव हैं जो राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन पकाते हैं, मटन खाते हैं। लालू यादव थावे के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और राहुल गांधी अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, और सावन के पवित्र महीने में मटन बनाकर खा रहे हैं और खा ही नहीं रहे हैं, उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? अब फिर स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी की है, ये माफ़ करने योग्य नहीं है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपराधिक घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी हैं। अभी नालंदा में आरसीपी सिंह के एक रिश्तेदार को गोली मार दी गई, सिर्फ इस बात को लेकर कि आरसीपी सिंह के साथ तुम क्यों जाते? नहीं, मेरी आरसीपी सिंह से बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गोली चलाई ये वो लोग हैं जो आरसीपी सिंह की गतिविधियों का विरोध कर रहे थे कि क्यों इतना सक्रिय, और वो जो कार्यकर्ता या जो व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो उनके कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा था। तो देखिए, जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश जी का गठबंधन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले एक साल में 150 से ज़्यादा घटनाएं हैं जिसमें पुलिस पर हमला हुआ है, शराब माफिया के द्वारा या जो बालू माफिया उनके द्वारा। तो लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोग अब पुलिस की परवाह नहीं करते हैं, और अपराधी इसलिए अपराधियों को चूँकि संरक्षण मिला हुआ सत्ता का, उसी का परिणाम है कि आरसीपी सिंह के परिवार के एक सदस्य पर हमला होता है। आए दिन घटना घट रही हैं, गवाहों को मारा जा रहा है। जो ये एक पत्रकार की जो हत्या हुई अररिया में, विकास क्या था मामला, वो गवाह थे, क्योंकि गवाह हैं। समस्तीपुर में जो घटना घटी तो गवाहों को मारा जा रहा है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी हत्या की जा रही है। तो जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बना है तब से दिन पर दिन बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गठबंधन की बैठक आगे बढ़ रही है, बात भी बढ़ रही है, लेकिन जेडीयू का एक विधायक कहता है कि लालू यादव सठिया गए हैं, राहुल गांधी में ऐसी क्या योग्यता है, कहाँ कोई बात बनी है? देखिए, उसने जो कहा वो गलत तो नहीं कहा। ये बात अलग है कि सहयोगी दल का विधायक नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बैठक हुई मुंबई में उसका निष्कर्ष क्या निकला? कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन लोग हैं? जो बड़े कनीय लोग हैं वही लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में। न तो लोगों वो लोग लॉन्च कर पाए, न ही कोई मिनिमम प्रोग्राम बना पाए, न अगली बैठक की कोई डेट तय कर पाए। तो क्या परिणाम क्या निकला? ये जो उनकी जो महागठबंधन है या जिसको जो भी वो नामकरण करें, तो ये लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने चले और एक मैनिफेस्टो नहीं निकाल सकते हैं। किस एजेंडा पर हम नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे उसको ही तैयार नहीं कर पाए, लोगों तैयार नहीं कर पाए। तो यानी जो बैठक हुई है वो तो पहले ही दौर में वो बैठक टाइम फिस हो गई, उसका न तो कोई परिणाम निकला है न कोई निकलने वाला है। पहली बैठक से अरविंद केजरीवाल बाइकआउट कर चले गए, दूसरी बैठक में नीतीश कुमार बेंगलोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, और इस बैठक में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। ये तो इनका हाल है। भारत की एकता, अखंडता, 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी अगर जो बचा रहा तो इसका सबसे बड़ा आधार सनातन धर्म रहा। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक सनातन के संतान एक दूसरे को सनातन धर्म के धागे से बंधे हुए थे, और उस धागा को कमजोर कर तोड़ने का, भारत की एकता अखंडता को कमजोर करने की मानसिकता INDIA गठबंधन के लोगों का है, जो इस्लामी तुष्टीकरण, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस का एक मानसिकता साफ झलकता है। और ये मानसिकता सनातन पर चोट करके, जब मुगल भी आए तो सबसे पहले सनातन पर चोट किया, अंग्रेज भी आए तो सनातन को कमजोर करने का, जातीय उन्माद पैदा करने का एक राजनीतिक खेल खेला। अब INDIA भी यहाँ पर एक उन्माद, सनातन को कमजोर करने का एक वातावरण
उसकी सोच झलकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो जनेऊ पहन करके टीका लगाते हैं, क्या इन पर कार्रवाई करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे गठबंधन से? आप सनातन को बार बार अपमानित करके, कलंकित करके, राजद में बैठे लोग रामायण के बारे में जिस तरह से चर्चा करके आप झूठी धर्मनिरपेक्षता की मानसिकता बना रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपके तुष्टीकरण के राजनीति को झलकाता है, और ये तुष्टीकरण राष्ट्र को मजबूती प्रदान कतई नहीं कर सकता है। ये लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं है। जेतलपुर के विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को लेकर कहा है कि दिमाग सठिया गया है, जनता जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी, न कि वो अपने आप बन जाएगा। क्या कहें? बेमेल समझौता, सिद्धांत विहीन राजनीति का अभी और कई बीमारी परिलक्षित होगा। आने वाले दिनों में लट्ठम लट्ठी इनके अंदर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना करके सपना दिखा करके इनको गद्दी से बाहर करना चाहता है, दूसरा मुख्यमंत्री का सपना को साकार करना चाहता है। उसी का कई रूप कभी कभी झलकता भी है। लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया, कहा कि जब लोग बुढ़ाते हैं तो दिमाग लचर पचर हो जाता है, और लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी उन्होंने। देखिए, उस तरह के व्यक्ति पर हम लोग बयान नहीं देते, वो हमारे प्रवक्ता देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बेमेल शादी और सिद्धांत विहीन राजनीति के कई खामी और बीमारी झलकता है। सरकार नीतीश कुमार जी या महागठबंधन के लोग उसको चरण बंधन करते हैं। आज जब वही स्टालिन है जो हजारों लाखों हजारों वर्षों का जो हिंदू सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म पर आघात पहुंचाता है, तब बिहार सरकार के मंत्री उस पर कहीं प्रतिकार नहीं करते हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के जो हिंदू धर्म पूजा पाठ है उसको समाप्त करने पर लगे हुए हैं। बिहार सरकार आपने देखा रक्षाबंधन को पूजा को छुट्टियां समाप्त कर दिया। जो तीज का पर्व होता है, जो 72 घंटा तक भी सहना पड़ता है, उसको समाप्त कर दिया। जो हमारा सनातन धर्मी हिंदू माता बहन छठ की पूजा करती है, उस पूरा पूजा में भी 2 दिन का छुट्टी समाप्त कर दिया। तो एक तरफ बिहार सरकार धार्मिक हम लोगों पर धर्म पर आघात पहुंचाती है, हिंदू सनातन धर्म पर, एक तरफ इन्हीं का समर्थन जो स्टालिन है वो भी मकरा का जाल के तुलना हिंदू सनातन धर्म को देता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो हिंदू सनातनी है, अब बिहार के अंदर हिंदू सनातनी है, अब पूरे विश्व भारत के अंदर ऐसे लोग कभी माफ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ कार्यकर्ता इसका जवाब हम लोग देंगे। और यदि स्टालिन माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दुनिया का सनातन धर्मी और खासकर बिहार और भारत का उनके विरोध में तो सड़क पर है ही, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ धार्मिक अवहेलना का कोर्ट में FIR दर्ज कराएं।